So today we will do the installation and setup to run a simple Hello World servlet. So how to do the setup? I have sent you all a document. Download this document and open this document. Okay, maximize this. Maximize this screen. Yeah, maximize it. ठीक है. Now split this into two halves. Windows right में इसको right में ले लो. Windows right में ये right part में Windows right पे आ गया और लेफ्ट में एक ब्राउजर ओपन करो, उसको तो विंडोज लेफ्ट. क्या करो? विंडोज लेफ्ट. आ गया. ठीक है. इसको यहाँ पर क्यों लाया तूने? डाल देना उधर ही. तू निकल गया मीटिंग से, ज्वाइन करवा है ना, बस छोड़ देना. अब लेफ्ट में सर्च कर वो टॉमकैट डाउनलोड. टॉमकैट डाउनलोड सर्च कर लो. ठीक है. तो ये फर्स्ट आएगी वेबसाइट टॉमकैट डाउनलोड 9 वाली. क्लिक करो उस पर और मैक्सिमाइज करो उसको. तो लेफ्ट में देखो 9 आएगा, लेफ्ट में ऑप्शन नंबर 9 है ना. लेफ्ट में आपको आएगा टॉमकैट 9. ठीक है. उस पर क्लिक कर लो. जब उस पर क्लिक कर लेंगे तो टॉमकैट 9 के बारे में वो बताएगा. Not on the documents. Not on the documents. You have to go to the downloads. Not on the documentation. Go on the downloads. डाउनलोड वाले टैब में इस पे टॉमकैट 9 पे क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा. फिर वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये जिप करके लिखा हुआ है ना, जिप कोर के नीचे जिप लिखा है, उस पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे. तो ये डाउनलोड हो रहा है. ठीक है. Now once it is downloaded, okay, हाँ ये जिप वाला पे क्लिक कर रहा है. ठीक है. 9 वाला लो. यस यस. हाँ चालू कर दियो. ठीक है. तो अब जैसे ये डाउनलोड हो गया है, उसको यहाँ जाओ और कोई एक सेफ फोल्डर में कॉपी कर लो इसको. कोई एक ऐसा साफ सुथरा फोल्डर बनाओ, डी ड्राइव पे जाके कहीं भी नया फोल्डर बना लो. ओके. अपाचे टॉमकैट और वहाँ जाके इसको पेस्ट कर दो उस फोल्डर में और उसको एक्सट्रैक्ट कर लो. राइट क्लिक करो और एक्सट्रैक्ट ऑल कर लो. उतना काम कर लो. ओके. एक्सट्रैक्ट हो गया बस. तो एक स्टेप पूरा हो गया देखो अभी. तो नाउ लेट मी फॉलो द डॉक्यूमेंटेशन. तो हमने सर्च कर लिया, 9 पे क्लिक कर लिया, जिप डाउनलोड कर लिया और फोल्डर को एक्सट्रैक्ट कर लिया. ठीक है. तो एक्सट्रैक्ट हो जाए
फिर आपको जाना है और इधर ब्राउज़र पे जाना है, आपके एक्लिप्स में आना है, फाइल पे क्लिक करना है, न्यू एंड गो टू अदर and search for dynamic. You should get dynamic web project. So make a dynamic web project. If anybody is not getting this option, let me know. Just click on next and then give the name of your project over here. My first serverless application. Okay. Dynamic web module को 4.0 रखो, बस उतना ही रखना है। नहीं, इसको अगर 5 है तो 4 कर देना। अगर किसका 5 लिख के आ रहा है ना, अगर किसका 5 आ रहा है लिख के तो उसको 4 पे कर देना। हाँ, और फिर फिनिश कर दो। क्या कर दो? फिनिश। ओपन द जेई पर्सपेक्टिव, रिमेंबर माय डिसीजन, नो कर दो इसको। आ गया, माय फर्स्ट सर्वलेट ऐप आ गया। ठीक है, अब इसको जब एक्सपांड करेंगे तो इसमें इतना कुछ दिखेगा, एसआरसी में जाओ दिखेगा, एसआरसी दिखेगा। ठीक है, ओके। अब हमको इसमें सर्वर ऐड करना है, तो कैसे करेंगे? विंडो में जाएंगे, शो व्यू करेंगे और सर्वर सर्च करेंगे। सर्वर नहीं दिख रहा है तो अदर में जाएंगे और सर्वर सर्च करेंगे। सर्वर पे डबल क्लिक करेंगे, ये हाइपर लिंक आएगा, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, ये मैक्सिमाइज कर दो इसको। आपका सर्वर किस टाइप का है? अपाचे का है। 9.0 सिलेक्ट किया आपने, नेक्स्ट पे क्लिक करो। अब यहाँ ब्राउज करना है, तो ब्राउज करके वो फोल्डर को सर्च सिलेक्ट करो जो आपने एक्सट्रैक्ट किया था। तो हमने यहाँ पर, हाँ हाँ बताता हूँ। अब आज टॉमकैट पे आ गए, उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर बिन है। जिसके अंदर कौन सा है? अगर आपने बहुत नेस्टेड किया हो, देखो यहाँ पर कितना नेस्टेड है, देखो यहाँ पर अपाचे टॉमकैट है, उसमें अपाचे टॉमकैट है, उसमें अपाचे टॉमकैट है। तो उस फोल्डर तक जाना है जिसके अंदर क्या है? बिन है, और फिर उसको सिलेक्ट कर लेना है और फिनिश कर देना है। यह आपका सर्वर दिखाएगा। टेस्ट करना है इसको, राइट क्लिक करो और स्टार्ट करो, तो कंसोल पे वो ओके। आपका पोर्ट नंबर कोई ऑलरेडी यूज में है 8080, तो अगर आपको पोर्ट नंबर ऑलरेडी 8080 यूज में है तो डबल क्लिक करो, लेफ्ट डबल क्लिक करो इस सर्वर के ऊपर, तो एक विंडो खुलेगा। यहाँ पोर्ट नंबर चेंज कर दो, 8081 कर दो। ठीक है, जब इसको क्लोज करेंगे तो वो सेव करने के लिए बोलेगा, तो सेव कर दो। अब राइट क्लिक करके स्टार्ट करोगे तो वो सर्वर को स्टार्ट कर देगा। सर्वर स्टार्टअप हो गया। स्टॉप करना रहेगा सर्वर को, तो ये रेड तरह का स्क्वायर आ रहा है, इसको स्टॉप करके तो सर्वर स्टॉप है। तो आपका अभी हो गया सेटअप, सर्वर सेटअप हो गया। तो ये सारे स्टेप्स अपने हो गए। न्यू पे गए हम लोग, अदर में गए, डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट किया। ठीक है, जिसको ये ऑप्शन नहीं आ रहा है उसके लिए मैंने ये दिखा है। जिसको ये ऑप्शन नहीं आ रहा है डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट का, वो ये सब स्टेप फॉलो कर सकता है, उसको वो मिल जाएगा। ठीक है, जिसको नहीं आ रहा तो बताना मुझे। फिर वेब प्रोजेक्ट ले लिया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, नाम दिया प्रोजेक्ट का, वेब पॉइंट 4.0 सिलेक्ट किया, फिनिश किया। विंडोज़ पे गए, शो व्यू में गए, सर्वर पे गए, सर्वर ऐड किया, टॉमकैट 9 लिया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, ब्राउज किया डायरेक्टरी पे और फिनिश कर दिया। सर्वर को स्टार्ट, यहाँ सर्वर शो कर रहा है, राइट क्लिक किया सर्वर पे, स्टार्ट किया और सर्वर शो हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक अपना हो गया। फिर एक बार से सेटिंग जाके चेक कर लो बराबर हुई क्या नहीं सेटिंग। तो आपके प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज में जाना है। नीचे नीचे प्रॉपर्टीज है लास्ट में, उसमें प्रोजेक्ट पैसेट्स में जाना है और सब चेक करना। डायनामिक मॉड्यूल 4.0 है, जेडीके 1.8 है, जावास्क्रिप्ट 1 है और सर्वर ऐड करना है। तो रन टाइम में जाके आपका सर्वर चेक कर दो।
अप्लाई एंड क्लोज। तो आपका सेटिंग सारी कंप्लीट हो गई जो मैंने यहाँ लिखी है। डाउनलोड नहीं, बस ये जो एक्स्ट्रा कर लिया बस वही है। प्रॉपर्टीज एसेट सब हो गया, तो यहाँ तक आपका हो गया। ठीक है, सो फार सो गुड। नाउ इफ एनीबडी स्ट्रगलिंग लेट मी नो। अब जिसको डायनामिक वेब मॉड्यूल नहीं दिख रहा है उसके लिए ट्रबल शूट करते हैं। प्लीज शेयर स्क्रीन में। Yes, it's visible. So go to file, open that Word file which I shared parallelly, split your screen into two half, Windows left करो, Windows right करो, हाँ ऐसे करो। अब फाइल में जाओ, फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करो, न्यू पे जाके अदर्स में जाओ, अदर्स, हाँ अदर में जा, कहाँ चले गए आप, कैंसिल, ओके, सर्च फॉर डायनामिक, गो टू फाइल, न्यू, yeah, go to new and now go to other, search dynamic web project सर्च करो। नहीं आ रहा है, ओके, जस्ट सर्च जावा प्रोजेक्ट, वो आ रहा है ना, ठीक है, चलो कैंसिल कर दो इसको। अब आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं जो मैं लेफ्ट में लिखे, ठीक है। इफ नॉट एबल टू सी डायनामिक वेब प्रोजेक्ट, क्लिक ऑन द हेल्प मेन्यू ऑप्शन, उसमें चूज मार्केट प्लेस, ठीक है, सर्च फॉर वेब टूल प्लेटफॉर्म, तो इसमें कोई आया क्या, ये एक्लिप्स एंटरप्राइज वेब डेवलपर 3.36 आया ना, हाँ उसको इंस्टॉल कर, उसको इंस्टॉल कर लो, हाँ और कंफर्म कर लो, ठीक है, हो गया। आई एग्री, यस आई एग्री और फिनिश कर दो। तो देखो नीचे, देखो इंस्टॉल हो रहा है, वो दिख रहा है नीचे इंस्टॉल हो रहा है 15%। रुको अभी, सी बॉटम राइट स्क्रीन, सी बॉटम राइट ऑफ योर स्क्रीन 16% दिखा रहा है, हाँ तो उसको ऑन दो पहले, उसको इंस्टॉल ऑन दो पूरा, जब तक कुछ मत करो, जब तक स्टे स्टिल, डो नॉट क्लिक एनीवेयर। दिस विल टेक लिटिल बिट टाइम इनिशियली, बट हो जाएगा फटाफट, होल्ड करो बस। हाँ अभी आएगा ना ये एक्लिप्स, रिस्टार्ट नाउ कर दो, यस रिस्टार्ट नाउ कर दो, यस 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 रिस्टार्ट नाउ, ठीक है। अब वो जब रिस्टार्ट करोगे तब आना चाहिए डायनामिक वेब प्रोजेक्ट। अब जाओ, ये क्या कर दो, फाइल में जाओ, न्यू, अदर्स, और सर डायनामिक आ गया, डबल 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 क्लिक करो, डबल क्लिक करो, ठीक है। अब 5.0 को 4.0 करो, फिर नाम दे दो माय फर्स्ट सर्वलेट, नॉट गिव एनी स्पेस इन द प्रोजेक्ट नेम, गिव इन पैस्कल केस, एंड डायनामिक वेब मॉड्यूल को 4.0 कर दो, नीचे डायनामिक वेब मॉड्यूल, नीचे उसके ऊपर सेकंड ये, हाँ, और इसको फिर यस फिनिश कर दो, और 4.0 करके फिनिश कर दो, नो कर दो, रिमेंबर मी एंड नो, रिमेंबर मी एंड नो, ठीक है, आ गया। अब एक्सपांड करो उसको माय फर्स्ट सर्वलेट को, ठीक है, आ गया, वेरी गुड। देख हेलो वर्ल्ड सर्वलेट प्रोग्राम कर लेते हैं, फाइल पे गए,
न्यू पे गए, अदर पे गए, डायनामिक सर्च किए, वेब प्रोजेक्ट आ गया, डबल क्लिक करें, ठीक है, नाम दे दो प्रोजेक्ट का। तुम लोग का जो ITP चला ना, ITP तुम लोग मेरे बैच 2 है ना, ITP बैच 2 फर्स्ट सर्वलेट, ठीक है, और 9.0 है, 4.0 है, ठीक है, फिनिश। आगे अब देखो ऐसा आपका आ जाएगा, जावा रिसोर्सेज में सारे जावा फाइल्स रहेंगे और SRC में सारे HTML फाइल्स रहेंगे, ठीक है। अब सर्वलेट है क्या, पहले वो समझ लो। सर्वलेट है क्या, क्या यूज में आता है सर्वलेट? तो सर्वलेट आता है वेब डेवलपमेंट इन जावा। क्या आता है? वेब डेवलपमेंट इन जावा आपको अगर करना है तो मैं पेंट कैन विजिबल। नाउ वी आर इनटू द चैप्टर ऑफ which chapter? Web development in Java। तो वेब मतलब वेब पेजेस, ठीक है, मतलब वेबसाइट। वेब मतलब वेबसाइट। और वेबसाइट दो प्रकार की होती है, स्टैटिक वेबसाइट और एक डायनेमिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट वो होती है जिसके पेजेस फिक्स रहते हैं। या आपने कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, कोई लेडीज है वो घर से केक शॉप रन कर रही है, केक बना के सेल करती है, तो उसने अपना एक साइट बना दिया, ABC www.abccake.com, ठीक है। और उसने फिर क्या किया, वो जो प्रोडक्ट सेल करती है उसके इमेजेस और उसके प्राइस अपलोड कर दिए। तो चॉकलेट केक ये 300 रुपये पर पाउंड, और ये वनीला केक ये 300 जो भी 400 रुपीज़ पर पाउंड। उसने अपना एक इमेज वेबसाइट बना के दे दिया, ठीक है। और नीचे उसने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दिए, तो फॉर ऑर्डर कॉन्टैक्ट 8888111222, ठीक है। अब ये साइट उसने बनाई थी लेट से लॉकडाउन में, तो 12 अप्रैल 2020 में, और आज है 5 साल हो गए। कितने साल हो गए? 5 years अप्रॉक्स हैव पास, राइट। अगर कोई आज भी इसको साइट को हिट करेगा abccake.com, उसको वही प्राइस दिखेंगे 5 साल पहले, जबकि आज उसके रेट बढ़ गए होंगे। पर चूंकि ये स्टैटिक पेजेस है तो एनीबडी विल एक्सेस विल गेट द सेम डेटा, ये पेजेस चेंज नहीं हो रहे। एक होती है डायनेमिक वेबसाइट, जैसे ई कॉमर्स एप्लीकेशन है या कोई भी एक बैंकिंग एप्लीकेशन है, ये हर सेकंड पे डेटा चेंज हो रहा है। या तो ये पेज जब भी कोई हिट करेगा उसको मालूम है कि ये पेज पहले से ही प्रेजेंट है, क्योंकि ये स्टैटिक डॉट HTML पेज है। क्या ये स्टैटिक डॉट HTML पेज है, ये इस लोकेशन पे प्रेजेंट मिलेगा, ठीक है। इसका नाम इंडेक्स डॉट HTML कर दिया। बट डायनेमिक वेबसाइट क्या होता है, जब मैं कोई रिक्वेस्ट भेजता हूँ तो अब क्लाइंट ने अपना लैपटॉप ओपन किया, ठीक है, और उसने अपने लैपटॉप से लॉगिन करके हिट किया www.abccake.com, तो उसके रिक्वेस्ट भेजने के बाद ये पेज बना क्या ये पेज तो पहले से ही प्रेजेंट था, तो उसको होता है स्टैटिक वेबसाइट। वो पेज पहले से, मुझे सिर्फ वो पेज रिटर्न हो गया, मुझे सिर्फ वो पेज मेरे वेबसाइट पर रिटर्न हो गया जैसे मैंने हिट किया उसको, करेक्ट। जैसे मैंने रिटर्न किया उसको, ये पूरा डेटा यहाँ पर आ गया। तो इसमें तो अगर 100 लोग एक्सेस करेंगे तो 100 लोग को सेम डेटा आएगा। अगर 100 लोग उसके साइट को हिट कर रहे हैं तो सबको क्या आएगा? सेम डेटा आएगा, फिक्स डेटा आएगा। इसको स्टैटिक वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट क्या होता है, क्लाइंट ने लैपटॉप ओपन किया और क्लाइंट ने कोई रिक्वेस्ट भेजा, वो जो पेज जिसको क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है वो पेज अभी है ही नहीं। जैसा मैं किसी रेस्टोरेंट में गया और मैंने डोसा खाना है, तो जब मैंने रेस्टोरेंट में कदम रखा था तब वो डोसा था क्या उनके पास?
डोसा कब बना? जब मेरा रिक्वेस्ट आया तब बना। तो अब अगर मुझे समझो एक वेबसाइट में बना रहा हूँ कि आप अपनी सीटीसी यानी आपका जो सैलरी आता है ना, बोलते कॉस्ट टू पैकेज जिसको बोलते हैं अपनी भाषा में, क्या बोलते हैं, पैकेज एंटर करो। आपको मंथली कितना सैलरी मिलेगा मैं आपको बताऊंगा, और कितना डिडक्शन होगा आपका, कितना टैक्स कटेगा, कितना पीएफ कटेगा, आपके हाथ में कितना आएगा, कितना प्रोफेशनल टैक्स कटेगा। ठीक है। तो अब मैंने एक पेज बनाया और यूजर से कुछ इन्फॉर्मेशन ले लिया कि आपका मुझे क्या एंटर करो, पैकेज क्या एंटर करो। तो मैंने एक फाइल बना दी index.html। ये मेरी क्लाइंट फाइल है, क्या ये, क्योंकि यूजर के पास से आएगा डेटा इसमें। तो इसमें मैंने क्या बोला, एंटर योर पैकेज। अब उसने बोला कि मेरा पैकेज जो है वो है 560, 5,60,000 मेरा पैकेज। और मैंने बटन दे दी शो सैलरी स्लिप। तो जब वो क्लिक करेगा शो सैलरी स्लिप पे, तो क्या होगा, उसको हम एक पेज भेजेंगे जिसमें उसका बेसिक कितना होगा, ओके, उसका हाउस रेंट अलाउंस कितना होगा, उसका फिर ये अदर अदर अलाउंस कितना होगा, ठीक है, फिर इसके डिडक्शंस होंगे यहाँ पर, उसका इनकम टैक्स कितना होगा, उसका प्रोफेशनल टैक्स कितना होगा, उसका प्रोविडेंट फंड कितना होगा, ये क्या हो गए, डिडक्शंस हो गए। और फिर हम उसको बोलेंगे कि आपका टोटल इन हैंड इतना आएगा, टोटल मंथली आपका सैलरी इतना आना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, मेरा पैकेज 4.8 है, समझो कितना है, लोग क्या समझते हैं कि मेरा पैकेज लेट से 24 लाख रुपए, कितना है, 24 लाख का पैकेज है। तो लोग क्या समझते हैं, मुझे 2 लाख रुपए पर मंथ आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 24 लाख का पैकेज है तो कितना आएगा पर मंथ, तो 2 नहीं आता, उसको आएगा तकरीबन 150, 155, 160 आएगा, बाकी सब कट के आएगा ना। तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे वो रिक्वेस्ट भेजेगा सैलरी स्लिप क्लिक करके, वो रिक्वेस्ट आएगी हमारे सर्वर से। अब उसको हम जो पेज भेजने वाले हैं वो पेज पहले से है क्या, वो पेज हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे, तो हम पहले ही रीड कर लेंगे उसका, हम लोग उसका रीड कर लेंगे, डबल सीटीसी बोलेंगे, तो कॉस्ट टू कंपनी। तो जो टेक्स्ट बॉक्स 1 से डेटा आया ना वो, ठीक है, मैं तो डमी डमी टेक्स्ट दिखा रहा हूँ। डेटा आया किससे है, रिक्वेस्ट, डेटा किससे आया है, तो अभी ये हो गया क्लाइंट। ठीक है, अब ये समझ, चलो यही कर लेंगे। अभी क्लाइंट मशीन हो गया, और क्लाइंट मशीन ने रिक्वेस्ट भेजा है। तो वेब डेवलपमेंट के अंदर ये टर्म याद रखो, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। तो रिक्वेस्ट किसको बोलते हैं, जो क्लाइंट से डेटा आ रहा है सर्वर को, तो ये हमारा सर्वर हो गया, तो सर्वर हो गया, ठीक है। तो ये मुझे जो सीटीसी आ रहा है, ये इस टेक्स्ट बॉक्स का एक नाम होगा, है ना, इनपुट टाइप इज टेक्स्ट, नेम इज T1, है ना, इनपुट टाइप इज टेक्स्ट, और उसका हम नाम दे देंगे T1। तो टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, T1 है, जिसको से सीटीसी एंटर कर रहा है वो, ये पैकेज जो एंटर कर रहा है ना। इसके आगे लगेंगे हम एंटर, एंटर पैकेज, लेबल लगा देंगे, करेक्ट। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट से टेक्स्ट 1 का डेटा रीड कर सकता हूँ। तो तुमसे डमी कोड दिखा रहा हूँ, एक्चुअल हम करेंगे प्रैक्टिकली। तो डेटा आ किससे रहा है, रिक्वेस्ट से, और मैं क्या कर रहा हूँ, गेट पैरामीटर करके हम लोग कौन से टेक्स्ट बॉक्स का डेटा, T1। अब क्योंकि हर टेक्स्ट बॉक्स डेटा स्ट्रिंग से आता है, किससे आता है, मैं क्या करूँगा, इंटीजर डॉट पास एंड कर लूँगा, क्या कर लूँगा, पास इन करके उसको किसमें कन्वर्ट करूँगा, डबल में करें ना आप लोग कमेंट, क्या करेंगे, डबल डॉट पास डबल, ये डी कैपिटल होगा क्योंकि रैपर क्लास है, और उसको हमने कन्वर्ट करके डाल दिया एक वेरिएबल सीटीसी। और फिर हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे उसका, इफ योर सीटीसी इज ग्रेटर देन 30 लाख, तो उसका टैक्स सिस्टम अलग है ना, उसका अलग अलग बेसिक होगा। ठीक है, तो बेसिक नॉर्मली क्या है, 40% ऑफ योर सीटीसी, कितना होता है, 0.4 ऑफ योर सीटीसी।
और आपका पीएफ होता है बेसिक का 12%। कितना होता है? बेसिक का 12% क्या होता है आपका? प्रोविडेंट फंड। प्रोफेशनल टैक्स आपका होता है 200 रुपये पर मंथ। कितना? 200 रुपये पर मंथ है। सिर्फ फरवरी में 300 रुपये कटते हैं, तो ऐसे 5-2.5 कटता है साल का प्रोफेशनल टैक्स। कितना कटता है? हर महीने 200 रुपये, फरवरी में 300 रुपये। ठीक है। और फिर आपके अलाउंसेस हर कंपनी, अब 40% तो बेसिक ही हो गया। अब बचे कितने? 60% बचा अभी। तो लेट से आपका HRA वो हो गया जो है 30% ऑफ योर CTC, और आपके अदर अलाउंस हो गए बचे हुए 30% ऑफ द सीट। सिंपल रख रहे बस। आपके CTC का हमने क्या किया? 40% किसमें डाल दिया? बेसिक में। 30% किसमें डाल दिया? 30% CTC। 30% किसमें डाल दिया? अदर अलाउंस। ये सब अपने वेरिएबल्स कैलकुलेट कर लिए, और फिर आप जब उसको वो रिस्पॉन्स से पेज भेजेंगे तो ये कुछ अलग ही पेज होगा। ये पेज पहले से था क्या? नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि अगर वो मुझे अलग वैल्यू भेजता है तो मैं उसको अलग भेजूंगा फिगर। अब अगर उसने 24 की जगह मुझे भेज दिया 12 लाख, तो अभी will I send the same salary slip of a 24 package employee? This will change. So this is called as dynamic web page. That web page will be created after the request has been received at the server. तो ये जो यूजर को दिखता है ये क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग है। क्या ये? इसको आप कर सकते हो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट में। और जब रिक्वेस्ट से जो डेटा आता है ये होता है सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। क्या होता है ये? सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। ये सर्वर साइड प्रोग्रामिंग आप कोई भी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कर सकते हो। PHP है सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, ASP है, C# है, जावा है, पाइथन है। ओके, ऐसे बहुत सारे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है। हम लोग कौन सा यूज करने वाले हैं? जावा। जावा का जो टेक्नोलॉजी है इसके लिए वो है सर्वलेट और JSP। क्या है? सर्वलेट और JSP। JSP सर्वलेट का प्रो मैक्स है। एंट्री लेवल सर्वलेट है, उसका प्रो मैक्स वर्जन क्या है? JSP वर्जन। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स समझ में आ गया। रिक्वेस्ट वो ऑब्जेक्ट है जो क्लाइंट से सर्वर को आता है, और रिस्पॉन्स वो ऑब्जेक्ट है जो सर्वर से क्लाइंट को जाता है। तो अब हमको ये सारा कोड किसमें लिखना है? डॉट जावा फाइल में। ये कंपाइल होकर क्या बन जाएगी? कंपाइल होके डॉट क्लास। तो अभी हमारे पास दो फाइल मेंटेन करने हैं, एक डॉट HTML और दूसरी डॉट जावा। तो HTML फाइल का रखना है और जावा फाइल का रखना है। HTML फाइल रखना है मेन SRC में, मेन में वेब ऐप में डालना है। क्या डालना है? तो आपकी जो न्यू करना है और डालना है HTML फाइल, और क्या देना है उसको नाम? index.html। ये हो गया। और यहाँ पर आपको जो भी कोड लिखना है आप यहाँ लिख सकते हैं। तो समझो मुझे एक नंबर चेक करना है कि वो ऑड है क्या इवन है, तो मैं क्या करूँगा? एंटर अ नंबर। वो क्या कर देंगे? इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। ओके, और नेम क्या देंगे उसका? T1। ठीक है, और BR दे देंगे। और जब रिक्वेस्ट भेजना होगा तो हम सबमिट बटन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट। उस पर क्या लिखना है वो उसका वैल्यू होगा। ठीक है, चेक ऑड इवन। अब ये सब एक फॉर्म में आएंगे। किसमें आएंगे? इस डेटा फॉर्म के रूप में जाएगा। फॉर्म ओपन और फॉर्म क्लोज। ठीक है, अब जब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो कौन सी सर्वलेट कॉल होगी? तो यहाँ उसका हम एक्शन दे देंगे। क्या दे देंगे हम? एक एक्शन दे देंगे। ठीक है, ऑड
इवन सर्वलेट, क्या बोलेंगे, ऑड इवन, ऑड इवन सर्वलेट, ठीक है। और वो हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से, और फिर वो क्या बनाएंगे, जावा रिसोर्सेज में जाएंगे, एसआरसी मेन जावा में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू, और बनाएंगे सर्वलेट, यही नाम से। तो वही नाम से क्लास नेम देना है इधर, क्लास नेम। ओ माय गॉड, क्या क्लास नाम था वो, ऑड इवन सर्वलेट, ठीक है। तो क्या करता है, जैसे हम लोग एक्शन पे क्लिक करेंगे, ऑड इवन सर्वलेट पे जाएगा वो, तो वो सर्च करेगा ऐसा कोई सर्वलेट है क्या जिसके ऊपर वेब सर्वलेट क्या लिखा हुआ है, एक्शन मैच होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैच, एक्शन, ये एक्शन मैच होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर आपने लिखा है एप्पल, क्या लिखा है आपने, तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, स्लैश कौन सी सर्वलेट, एप्पल, फिर वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और आप डू गेट के अंदर लिख दो, क्या लिख दो, अब आपको राइट करना है, तो पहले तो हम जो रिस्पॉन्स भेजेंगे उसका सेट कंटेंट टाइप चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये बाय हर टाइप करना ही है, या तो वो प्लेन टेक्स्ट होगा या तो वो HTML डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है। उसको लिखने के लिए हम लोग प्रिंट राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। आउट इक्वल्स टू रिस्पॉन्स, ये लिखिए रिस्पॉन्स है ना, डॉट गेट राइटर, ठीक है। अब वो जो डेटा आ रहा है वो कौन से ऑब्जेक्ट से आ रहा है, रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट से आ रहा है, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स तो ऑब्जेक्ट है हमारे, डॉट गेट पैरामीटर, कौन से टेक्स्ट बॉक्स से आ रहा है वो, T1, बट बाय वो डेटा है टेक्स्ट का, तो उसको मैं करूँगा इंटीजर डॉट पार्सिंट, ओके। अब जब ये इसमें आ गया, फिर हम लोग नॉर्मल अपना N1 मॉड विथ 2 इक्वल टू 0, तो क्या है, अगर है तो ये जो हमने आउट बनाया है उससे उसको यूज़ करने का, आउट डॉट प्रिंट, क्या नंबर इवन है, नहीं है तो एल, आउट डॉट प्रिंट क्या है, ऑड, सिंपल सा ऐसा कोड लिख दिया हेलो वर्ल्ड जैसा, ठीक है। अब रन करना है तो डायरेक्ट इंडेक्स फाइल पर राइट क्लिक करो, रन एज जावा, रन ऑन सर्वर करो, ये टॉम कैट सिलेक्ट कर लो, ऑलवेज पे चेक कर दो और फिनिश कर दो, ओके। तो आपका सर्वर चालू हो जाएगा, ऐसा एक स्टार्ट होने के बाद आपका ब्राउजर खुल जाएगा, आप डाल दोगे नंबर 7, क्लिक करोगे ऑड इवन पे तो क्या लिख के आ रहा है, ऑड, और 8 डाल दोगे तो क्या आएगा, ठीक है। समझ में आ गया पूरा खेल एंड टू एंड।